हेलो, दिस इज मौसम कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी, जिसमें आप फिजिक्स में भौतिकी, जिसमें आप पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। फर्स्ट चैप्टर है ये 10th क्लास का। ओके, तो इसमें मैंने भी एक क्लास लिया है पिछले, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि R बराबर 2F गोलीय दर्पण में वो चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। ठीक है, आइए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम गोलीय दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाते समय उसके किरण आरेख को बनाना जरूरी होता है, तभी हम उस वस्तु का परावर्तित किरणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उसकी कुछ समझ को डेवलप करते हैं। ठीक है, आइए मैंने टॉपिक का नाम लिखा है गोलीय दर्पण के किरण आरेखों की बनावट। इसमें 3 से 4 मुख्य पॉइंट होते हैं जहाँ से किरणें गुजरती है। एक्चुअली इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि जब भी गोलीय दर्पण में ज़्यादातर, जैसे आप जानते होंगे कि समतल दर्पण में जब भी हम कोई वस्तु को रखते हैं तो उसमें 2 किरणों को लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हम उस वस्तु का प्रतिबिंब पूरा उसको हम रचना कर सकें, उसके पूरे प्रतिबिंब को दर्शा सकें। ठीक है, तो इसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं गोलीय दर्पण के, जहाँ से हम प्रतिबिंब आने वाली किरणें आपतित किरणों को गोलीय दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद गुजरती है। तो उसमें से किस किस स्थितियां, कौन कौन सी स्थितियां बनती है और उस स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, सो उसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। मैंने पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी जब हम वस्तु को गोलीय दर्पण में, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऐसी जगह पर रखेंगे जहां से वस्तु की जो आपतित किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आप देख रहे हैं एक दर्पण है, दर्पण ये अवतल दर्पण है, बाहर कलर किया हुआ है, तो बाहर कलर किया हुआ अवतल दर्पण जिसका ये पीसी है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, जो ध्रुव से होकर गुजरती है लाइन, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पे ही फोकस होता है और वक्ता केंद्र होता है। या सी को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, पीसी दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं और इसको एफ फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसके समानांतर कोई भी अगर किरणें आ रही है, जैसे ये किरणें मैंने दिखाया है ए बी। ठीक है, ये जो किरणें आ रही है ये किरणें कहलाएगी क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। कोई भी किरणें ऐसे आ सकती है, कोई भी किरणें, या आप गोलीय दर्पण और भी बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। उस केस में जब भी पीसी के समानांतर कोई भी किरणें आएगी वो क्या क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। ठीक है, तो पहला स्थिति मैंने अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण दोनों के लिए बताया। तो पहले से अवतल दर्पण के लिए समझते हैं कि जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है ए बी, ठीक है, तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि आगे की चीजें जब मैं बताऊंगा वस्तु को लेकर के, उसके बाद उसका प्रतिबिंब बनाते हुए दिखाऊंगा, तो वहां पे ये चीजें काम आएगी। तो पहले ये बातें आपको सेव कर लेना अपने माइंड में कि जब भी कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है, तो वो परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, एक किरणें कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें हम क्या दिखाएंगे कि अविलंब जो होता है, जब भी जानते हैं कि दर्पण पे जब भी कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, तो वो परावर्तित होने के बाद कहीं से गुजरती है, वो हमने बता दिया, फोकस से गुजरती है। तो वहाँ पे एक अविलंब हम खींचते हैं। ठीक है, अविलंब खींचते हैं जो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को डिवाइड करता है, और वो दोनों कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे I बराबर R परावर्तन के नियम से है। तो हमेशा ये आप ध्यान रखना, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, ठीक है, अविलंब हमेशा कहाँ से गुजरेगा, वक्ता केंद्र से गुजरेगा। अविलंब हमेशा वक्ता केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना आपको, मैंने सारे पिक्चर में इस तरह से करके दिखाया, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इसमें आप देख लो, इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें आएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी आपतित किरणें आएगी, परावर्तित होने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है, और उसमें अविलंब को हमने कहाँ दिखाया, वक्ता केंद्र से होकर दिखाया है। ठीक है, ये अवतल दर्पण के बारे में हो गया। और जब हम ये बात करते हैं उत्तल दर्पण में, तो इसमें भी वही चीजें होती है कि जब भी आपतित किरणें आती है, उत्तल दर्पण से टकराती है, ठीक है, तो परावर्तित होने के बाद इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें आपको दिखेगा नहीं कि वो फोकस से होकर गुजर रही है। ये जब देखो, ये जो किरण है, आपको ये वाला मेरा हाथ देखना, ये जो किरण आ रहा है ये आपतित किरण हो गया,
यहाँ से टकराने के बाद ये इधर ही लौट गया है, ठीक है। आई एंगल बनाया, आपतन कोण, आर कोण, आने रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। ये वाला आपतन कोण बनाया, परावर्तन कोण बनाया और ये लौट गया, ठीक है। और ये वाला डॉटेड लाइन है जो मैंने बताया था अभिलंब होगा, वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, वक्ता केंद्र से गुजरेगा। तो ये ये तो हो गया उत्तल दर्पण। इधर से तो किरणें गुजरेगी नहीं क्योंकि इधर क्या है, क्लय किया हुआ है, क्लय किया हुआ है, तो इधर किरण तो जाएगा नहीं, लेकिन हम इसको दिखाते हैं कि इस तरह से ये गुजरता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना, डॉटेड लाइन, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है कि ये वाला किरण आया और जब ये लौटा तो फोकस से होकर गुजरा है। इसी को मैंने बढ़ा के दिखाया, ये जो आर दिख रहा है ना आपको, ये यहीं से प्रवर्तित हो गया है, लेकिन इसको डॉटेड लाइन दिखाया कि ये फोकस से होकर गुजरा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है जो कहाँ से गुजरता है, सी से, यानी वक्रता केंद्र से गुजरता है। वो उसको हमने दिखाया, यहाँ पे अभिलंब डाला इसके दोनों के बीच में, ठीक है। और इसको डॉटेड दिखाते हुए मैंने कहाँ से दिखा दिया, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जब कोई आ रही है ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों केस में ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरे कंडीशन में अगर कोई किरण आ रही है वस्तु से टकराकर, यानी कोई भी प्रकाश मैंने वस्तु पे प्रकाश डाला, ठीक है, और उसको फिर वो प्रकाश उस पर टकराने के बाद आके कहाँ, दर्पण पे टकरा रही है, मतलब कि दर्पण पे आ रही है किरण, ठीक है, ठीक है। जब किरणें कहाँ से आ रही है, वस्तु से आ रही है दर्पण पे, ठीक है, दर्पण पे आ रही है। तो पहला कंडीशन था कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि वो तो किरण है, किधर भी जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि दूसरा कंडीशन में अगर वही किरण जो आपतित किरण आ रही है वस्तु से टकरा कर, वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर वो फोकस से होकर गुजरती है, दोनों दर्पण में, अगर वो अवतल दर्पण हो तो क्या होगा, अगर वो उत्तल दर्पण हो तो क्या होगा, ये मेरा दूसरा कंडीशन है जिसमें मैंने बताया है कि फोकस की दिशा में अगर आपतित किरण हो, ठीक है। तो आप इसमें देखना, ये मैंने फोकस, ये अवतल दर्पण आपका, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट आप समझ गए होंगे अब तक तो। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण से ये किरण में जो आ रही है, कहीं से किरण आ रही है किसी वस्तु से टकरा करके, ठीक है, ये फोकस से होकर गुजर रही है, तो फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये आपको गुजरा यहाँ तक आया, यहाँ पे टकराया, ठीक है। टकराने के बाद ये परावर्तित हुआ, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये वस्तु के प्रकाश का आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण। एंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था कि फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। अगर फोकस से होकर आ रही है तो क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपको रिजल्ट में क्या देखना है कि परावर्तित किरण किधर जा रही है। तो परावर्तित किरण किधर जा रही है, देखो ये बिल्कुल इसके समानांतर जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा फर्स्ट कंडीशन में कि अगर समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण हो तो परावर्तित किरण फोकस से। जस्ट अपोजिट इसमें है कि अगर किरण फोकस से होकर गुजरती है, यानी आपतित किरण अगर फोकस से हो, ठीक है, तो परावर्तित किरण समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, वही यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और ये वाला डॉटेड लाइन आपका क्या है, अभिलंब है, जो कि हमेशा वक्ता केंद्र से गुजरेगा। इसके जस्ट अपोजिट है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, इसको भी एक बार ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह ये उत्तल दर्पण में भी वही कि अगर किरणें क्या आ रही है, फोकस की तरफ से आ रही है, फोकस की तरफ ही आ रही है। ये वाली किरण आपको दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे मैंने आई लिखा, ये किरण है, आ रही है किधर, फोकस की तरफ आ रही है। एग्जैक्ट इधर तो आ नहीं पाएगी क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इधर क्लय किया हुआ है तो इधर ये जा नहीं पाएगी, यहीं से ये लौट आएगी। तो मैंने सिर्फ इसको दिखाया कि डॉटेड जो लाइनें हैं ये आती प्रतीत होती है इसमें, कि ये आती हुई प्रतीत हो रही है इधर ये, ठीक है। यानी फोकस की तरफ आ रही है आपतित किरण, किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। जब टकराने के बाद ये इधर ही लौट रही है, ठीक है, इधर ही लौट रही है। ये देख रहा, ये लौट रही है, तो ये क्या हो गया, फिर से मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। ये मुख्य अक्ष है इस दर्पण का, उत्तल दर्पण का इसके समानांतर हो गई है, ठीक है। यानी जब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों केस में जब कोई किरण, आपतित किरण फोकस की तरफ आ रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, तो वो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला कंडीशन में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस की तरफ आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्लियर।
ये मैंने दिखाया, ठीक है। और ये वाला तो आपको पता है, डॉटेड लाइन जो कि वक्ता केंद्र से होकर गुजर रही है, अभिलंब का कार्य कर रही है, ठीक है। ये हो गया 2 कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई, दूसरा कंडीशन फोकस के तरफ किरण आई। अब तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई किरण वस्तु से टकरा करके, वस्तु पे लाइट पड़ा और वस्तु ने रिफ्लेक्ट किया लाइट को, अब वो दर्पण पे पड़ रहा है तो वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो जो पड़ रही लाइट वो कहाँ से जा रही है, दर्पण के किस भाग से, जो मैंने टेक्निकली डिफाइन किया है कि फोकस है ये दर्पण का, ये दर्पण का केंद्र है, ये दर्पण का पोल है ना, इस तरह से। तो उन तीनों पॉइंट में कहाँ से गुजरेगी उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो तीसरा कंडीशन ये है कि वक्ता केंद्र के दिशा में किरण आ रही है, यानी जब भी कोई वस्तु से टकरा के किरण कहाँ से आ रही है, किधर की ओर आ रही है, वक्ता केंद्र की ओर। अगर कोई किरण वक्ता केंद्र की ओर आ रही है तो वो परावर्तित होने के बाद किधर जाएगी, ठीक है। दोनों दोनों दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में भी और उत्तल दर्पण के केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, अवतल दर्पण है ये, ठीक है। ये जो किरण है ये आपतित किरण है, ये जो मैंने एरो का साइन इधर आते हुए दिखाया है तो ये हो गया आने वाली किरण है। और इसी में मैंने दिखाया कि ये इसी लाइन पे, एक ही लाइन आपको दिख रहा है इसमें, इसी लाइन पे आ रही है और इसी लाइन पे जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या टेक्निकली मीनिंग है, ठीक है। इसका मीनिंग है, ये पिक्चर ये हमको बता रहा है कि जब भी कोई आपतित किरण, जब भी कोई आपतित किरण, वस्तु से आ रही हुई किरणें आपतित किरण कहलाती है। जब भी कोई आपतित किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्ता केंद्र की तरफ आती है, ठीक है, अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में, दोनों केस में वो परावर्तित होने के बाद फिर से वक्ता केंद्र से ही गुजरती है। सिंपल है, वक्ता केंद्र की तरफ आया और वक्ता केंद्र की तरफ ही चला गया, ठीक है। यही है कि यानी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के केस में जब भी कोई किरण वक्ता केंद्र की तरफ आती है और वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, तो जब परावर्तित किरण लौटती है तो वक्ता केंद्र से ही लौटती है। ये हो गया कौन सा, वक्ता केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण आ रही है तो। ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन। अवतल दर्पण के केस में इस तरह से पिक्चर बनेगा, ठीक है, और उत्तल दर्पण के केस में इस तरह से पिक्चर बनेगा जो हमने बनाया है, ठीक है। इसमें अविलंब का कार्य भी, अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे तो परावर्तन का नियम कुछ समझ नहीं आ रहा कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि एक आपतित किरण आता है और एक परावर्तित किरण आता है, मतलब परावर्तित किरण वहां से लौटता है, दोनों के बीच में एंगल बनते हैं, एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से देखना आप, ये किरण आया, आपतित किरण हो गया, और आपतित किरण आया और यहीं से गुजर गया, ठीक है, मतलब जिस लाइन पे आया उसी लाइन पे गुजर गया, ठीक है। तो आपतन कोण भी 0 हो गया और परावर्तन कोण भी 0। और जब एक ही लाइन है आपतन कोण भी और एक ही लाइन पे है आपतित किरण भी और एक ही लाइन पे है परावर्तित किरण भी, आपको दिख रहा है, तो दोनों का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अभिलंब यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, तो अभिलंब क्या हो जाएगा, जब 0 एंगल ही बन रहा है तो उसमें अभिलंब क्या दिखेगा, यही अभिलंब ही हो जाएगा, जो कि कहाँ से गुजरता है, सी से गुजरता है। यानी तीनों चीजें यहाँ से, तीनों चीजें उसी से हो रही है। आप ये बात को देखना, आपतित किरण भी कहाँ से जा रही है, केंद्र से भी, केंद्र से ही जा रहा है, सी से, ठीक है, वक्ता केंद्र से। और परावर्तित किरण लौटने के बाद भी केंद्र से जा रही है, ठीक है। और अभिलंब कहाँ पे खींचते हैं हमेशा हम, गोलीय दर्पण में केंद्र 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 से ही खींचते हैं अभिलंब, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे, ये जो किरणें, सिर्फ एक किरणें दिख रही है आपको, असल में ये कितने किरणें हैं, 3 किरणें हैं। कौन कौन, एक आपतित किरण और लौटने के बाद परावर्तित किरण उसी पाथ से होकर जा रही है, ठीक है। और उसी पाथ में क्या है, एक अविलंब भी है, जो कि हम जनरली अलग अलग पिक्चर में हम दिखाते हैं, लेकिन इस केस में नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, या फिर 180 डिग्री बोल सकते हो, आया और उसी पे लौट गया 180 डिग्री, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों केस हो गया। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि जब भी गोलीय दर्पण में जनरली ये 3 कंडीशन है, एक कंडीशन है और है जो मैं बताऊंगा, इसमें बोर्ड पे नहीं, छोटा सा बोर्ड है इसलिए वहाँ पे नहीं खींच पाए, ठीक है, इसको मिटाकर मैं फिर से बताऊंगा। फिर एक बिंदु है जिसमें हम दिखाएंगे कि जब भी कोई किरण डायरेक्ट पोल पे आती है, पी है ना, जब कोई डायरेक्ट पोल पे आती है तो यहाँ पे किस तरह का परावर्तित किरण बनता है, कैसे होता है, वो हम एक पिक्चर में आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तीनों को देख लेते हैं, इन तीनों को समराइज कर लेते हैं कि पहला केस जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है तो फोकस से गुजरती है, ठीक है, दोनों केस में। अब तक ध्यान रखना, दोनों
दर्पण के लिए हम बता रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस पे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी, वक्ता केंद्र पर आएगी, वक्ता केंद्र से गुजरेगी। बस यही 3 लाइन था जिसका मैंने इतना पूरा अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप समझ गए हो इजीली तो आप भी इस तरह से तीनों को समराइज कर सकते हो। थैंक यू। चौथा कंडीशन ये था कि जब कोई किरण ध्रुव की दिशा में आ रही हो तो, यानी जब भी कोई किरण प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद किधर आ रही हो, गोलीय दर्पण के पोल की ओर आ रही है, ध्रुव की ओर आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, हमने अभी 3 कंडीशन पढ़ा। पहला कंडीशन ये था कि मुख्य अक्ष के समानांतर के जब दिशा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण आ रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहाँ से किरण गुजरेगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन था कि जब किरणें फोकस की दिशा में आ रही हो तो क्या होगा। तीसरा कंडीशन था कि वक्ता केंद्र की दिशा में आ रही हो तो क्या होगा। चौथा कंडीशन है गोलीय दर्पण में कि जब किरणें पोल की तरफ आ रही हो, ध्रुव की तरफ आ रही हो तो क्या होगा। ठीक है, तो चौथा कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। ध्रुव की दिशा में आ रही है आपतित किरण है तो क्या होगी, आप देख लो। अवतल दर्पण एक है, एक उत्तल दर्पण है। दोनों केस में जब किरणें आ रही है किधर, पोल की दिशा में, यानी ध्रुव की दिशा में, पी को पोल, ध्रुव को हम डिनोट कर रहे हैं पी से। ठीक है, किरणें आ रही है और आई एंगल पे कौन बना रही है, यानी इंसिडेंट एंगल है ये। आई डिनोट कर रहा है इंसिडेंट एंगल को और आर डिनोट कर रहा है किसको, रिफ्लेक्शन एंगल को, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको ज्यादा सिंपल नहीं मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। किरणें आ रही है, एक कोण बना रही है यहाँ पे किसके साथ, अभिलंब के साथ। इसमें अभिलंब कहाँ से गुजर रहा है, इसमें तो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया नहीं, तो इसमें हमेशा कहाँ पे देखना है कि डॉटेड लाइन कहाँ से गुजरना चाहिए, सी से गुजरना चाहिए, यानी वक्ता केंद्र से। तो ये वाला जो लाइन मैंने, ये जो आपको दिख रहा है मुख्य अक्ष ही इसमें क्या काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। क्या काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपतित किरणें पोल की तरफ आती है और पोल पे टकराने के बाद परावर्तित होती है तो वो एक एंगल बनाता है। ठीक है, आई एंगल बनाया और आर एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हुआ, यानी अगर वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है तो 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ पे अभिलंब जो होगा वो मुख्य अक्ष काम ही अभिलंब का करेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष जो पीसी है, ये मुख्य अक्ष है, यही इसका क्या काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। किसमें, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में। यहाँ पे तो डॉटेड लाइन मैंने नहीं दिखाया था, इसमें मैंने क्लियरली डॉटेड लाइन दिखाया है। ठीक है, आप इसमें देखो, उत्तल दर्पण में भी आई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है और आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्चुअली आई और आर आपको लग रहा होगा डिफरेंट, लेकिन दोनों परावर्तन के नियम से दोनों क्या होगा, एक ही होगा, समान ही होगा। आई बराबर आर होगा, यानी 30 डिग्री से आया तो 30 डिग्री से ही निकल लेगा। ठीक है, कहाँ पे आया किरण है, जब, बस इसमें आपको यह ध्यान रखना कि हम किसके लिए बता रहे हैं, पोल के लिए बता रहे हैं। यानी किरणें कहाँ पे आ रही है, पोल पे आ रही है, यानी पोल का मतलब ध्रुव पे आ रही है। जब भी कोई भी गोलीय दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, दोनों केस में जब भी किरणें कहाँ पे आ रही हो, पोल पे आ रही हो, तो वहाँ पे एक एंगल बनाएगा जो कि वो उसी पार्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट होगा और उतना ही पार्टिकुलर एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित दिशा में। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये मेनली ये 4 बनावट हो गया किरण का, जिसमें कि हम आगे की स्थितियों को देखेंगे। ये मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया कि कोई भी वस्तु कहीं पे भी आप रखो गोलीय दर्पण के आसपास, जिससे कि उस पे जब प्रकाश पड़े तो उस पे प्रकाश पड़कर दर्पण पे आए। तो दर्पण के किस किस स्थितियों पे, मतलब जब दर्पण पे प्रकाश पड़े उस वस्तु का, तो वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी उसके बारे में बताया। अभी मैंने पार्टिकुलर वस्तु को रखा नहीं है कि ये पोजीशन है वस्तु का और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं है। मैंने बस इतना बताया कि कोई भी आपतित किरण आ रही है तो अगर वो यहाँ पे होती है, अगर वो, यानी इफ 4 कंडीशन का है ना, इफ अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, इफ वो फोकस पे आती है, इफ वो वक्ता केंद्र पे आती है, इफ वो ध्रुव पे आती है। तो चारों केस में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे कहाँ से गुजरेगी किरणें। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की क्लास में क्या करेंगे, बताएंगे कि वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो ये किरणें, इसमें हमको हेल्प मिलेगा आगे की क्लास में कि जब हम
वस्तु वहाँ पे आ रही है तो कैसे कैसे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फ्री माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग आपको बताएंगे। थैंक यू।